एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रक्षा था। वो आपस में मिलजुल कर रहते और हर मुसीबत का मिलकर सामना करते थे। वो हमेशा अपने जंगल के जानवरों की मदद करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्यारी पत्नी रक्षा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। रक्षा आगे से कहती है, अरे नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। आप जरूर इसके काबिल हैं, तभी तो आप जंगल के राजा हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसी जंगल में और भी कई सारे जानवर रहते थे, जिनमें शुतुरमुर्ग, बारहसिंगा और एक बैल थे। वो तीनों आपस में दोस्त थे और वो हमेशा अपने राजा शेर की तारीफ करते रहते थे। अरे भाइयों, हमारे जंगल के राजा कितने अच्छे हैं। वो हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। चलो आज उनके पास चलते हैं। वो तीनों चलते चलते जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं, अरे राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। जंगल में आजकल जितनी भी सुख शांति है, सब आपकी वजह से है। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आगे से जंगल का राजा शेर कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम सब तो मेरे दोस्त हो। मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूँगा। जंगल के दूसरी तरफ एक बूढ़ा शेर भी रहता था, जो इनकी वजह से शिकार नहीं कर पा रहा था। वो बहुत जालिम था, लेकिन राजा के होते हुए वो किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन उसको एक चमकदार फूल दिखाई दिया। वो बहुत हैरान हुआ कि जंगल में ये फूल कहाँ से आ गया। चमकता हुआ ये फूल असल में जादुई फूल था। बूढ़ा शेर उसकी तरफ भागने लगा। अरे जंगल में ये चमकता हुआ फूल कहाँ से आया? अरे ये तो कोई जादुई फूल लगता है। चलो मैं इसके पास जाकर इसको तोड़ता हूँ। जैसे ही वो फूल के पास जाता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, हा, मैं इस फूल को खाकर बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। देखना, मैं जिसका मर्जी शिकार करूंगा। हा। दूसरी तरफ जंगल का राजा शेर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा होता। जंगल के बाकी जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका होता है। उसकी पत्नी रक्षा कहती है, अरे महाराज, आप फिक्र मत करो। मैं आपके लिए पास वाले जंगल में से जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जंगल के बाकी जानवर भी कहते हैं, अरे हाँ महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप जरा भी फिक्र मत करें। हम आपके साथ हैं। हम हाँ आपको कुछ महाराज, नहीं होने आप देंगे। फिक्र मत करें। आप बहुत हम अच्छे आपके हैं। लिए जड़ी बूटी लेकर आएंगे। और इस तरह बैल अपने जंगल में से निकलता है और जंगल के राजा शेर के लिए जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ता है। अरे मुझे जल्दी जाना होगा, राजा जी मुश्किल में हैं। और इस तरह वो चलता चलता शेर के पास पहुंच जाता है और बूढ़ा शेर उस पर हमला करके उसको एक झपट्टे में ही मार गिराता है। अरे देखो देखो, जादुई फूल आते ही मुझे पहला कितना बढ़िया शिकार मिला। अब ऐसे ही मैं शिकार करता जाऊंगा और मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। बूढ़ा शेर बहुत जालिम होता है और वो किसी पर भी दया नहीं करता। अगले दिन शुतुरमुर्ग अपने जंगल में से निकलता है और मन में सोचता है, अरे मेरा दोस्त बैल अभी तक नहीं आया, मुझे उसको भी देखना है और जंगल के राजा के लिए जड़ी बूटी भी लानी है। शुतुरमुर्ग की किस्मत खराब होती है और वो भी बूढ़े शेर के पास पहुंच जाता है। बूढ़ा शेर उस पर भी झपट्टा मारकर उसको भी वहीं खत्म कर देता है और यूं ही जो भी उसके पास जाता वो सबको खत्म करता जाता। अगले दिन बारहसिंगा अपने जंगल में से निकलता है और वो जादुई फूल के पास पहुंच जाता है। अरे ये कैसा फूल है? अरे कितना चमकदार फूल है। ये तो मुझे कोई जादुई फूल लगता है। चलो मैं इसके पास जाता हूँ। बारहसिंगा जैसे ही फूल के पास जाता है तो वो कहता है, अरे अगर मैं इसको अपने साथ ले गया तो मेरे राजा जी इसको खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस तरह वो उसको अपने कंधों में उठाकर अपने साथ ले जाता है। चलते चलते वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। वो कहता है, अरे देखना, हमारे राजा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जल्द ही वो राजा के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी,
देखो देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। इसको खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो आप इसको खा लो जल्दी से। जंगल का राजा शेर जैसे ही उस फूल को सूंघता है वो विशाल शेर में बदल जाता है। हा 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 हा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब देखना, जो मेरे जानवरों पर हमला कर रहा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी रक्षा उससे कहती है, अरे महाराज, आप जल्दी करें, आप उसको जाकर खत्म करें, वरना वो हमारे जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेगा। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अब बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाता हूँ और जाके उसको मजा चखाता हूँ। और इस तरह वो अपनी पत्नी रक्षा को बताकर वहां से निकल जाता है। अरे दुष्ट, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो जल्दी से मेरे पास आओ। किधर हो तुम? जंगल का राजा शेर भागता हुआ उस बूढ़े शेर के पास पहुंच जाता है और जाकर कहता है, अच्छा तो तुम हो जो मेरे जानवरों का शिकार कर रहे हो। चलो आओ अब मेरा सामना करो। बूढ़ा शेर आगे से कहता है, हा हा हा, चलो मेरे साथ लड़ो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन दोनों की काफी देर लड़ाई होती रहती है और काफी देर लड़ने के बाद जंगल का राजा शेर उस बूढ़े शेर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और काफी जख्मी होने की वजह से बूढ़ा शेर वहीं गिरकर खत्म हो जाता है। वाह, आओ लड़ो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।